कहीं बहुत दूर एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे कि वहां से कोई भी रात में जिंदा वापस नहीं लौटता। पेड़ों की शाखाएं इतनी अजीब आकृति में मुड़ी हुई थी कि दूर से देखने पर लगता मानो कोई कंकाल खड़ा हो। हवा जब उन पेड़ों से टकराती तो डरावनी सीटी जैसी आवाज आती, हवा की सीटी सी आवाज। गांव के लोग मानते थे कि इस जंगल में कई बरस पहले काली शक्तियों का तांत्रिक यज्ञ हुआ था, जिसमें कई निर्दोष लोगों की बलि दी गई थी और उनकी आत्माएं वहीं बंध गईं। तभी से रात में पेड़ों के बीच से कराहने, चीखने और रोने की आवाजें आती। बच्चों को तो सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ देखने से भी डर लगता था। कहते थे कि उस जंगल में घूमती हैं भूतों की आत्माएं और उन्हें चलने फिरने की बड़ी विचित्र सी आवाजें आती हैं। डराने के लिए बुजुर्ग कहते, जो बच्चा शरारत करेगा उसे भूतिया जंगल में छोड़ देंगे। पर ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, क्योंकि कई बार गांव के जवान लड़के अपनी हिम्मत दिखाने के लिए रात को जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ की हड्डियां ही अगले दिन जंगल के किनारे पड़ी मिलती। उन्हीं घटनाओं के बीच एक दिन गांव में 4 दोस्त अजय, राकेश, सोनू और इमरान ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे बचपन से सुना करते थे कि जंगल में एक छिपा हुआ खंडर है जहां से सभी आवाजें आती हैं, लेकिन अब तक कोई वहां पहुंच नहीं पाया। एक रात जब आसमान काला हो चुका था और चांद बादलों के पीछे छिपा था, उल्लू की आवाज अपने अपने हाथ में टॉर्च लेकर जंगल के अंदर घुस गए। शुरुआत में पेड़ों के बीच से सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थी, झिंगुरों की चिर चिर चिर। पर जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अचानक टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें दखल दे रही हो। सोनू घबराकर बोला, दोस्तों वापस चले, ये जगह सच में ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा और सबके रोंगटे खड़े हो गए। ठंडी हवा का झोंका। अजय जो सबसे बहादुर था, उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, अगर पीछे हट गए तो गांव वाले हमें कायर समझेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि पेड़ों के तनों पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं जो खून जैसे लाल चमक रहे थे। धड़कने तेज, धक धक धक। इमरान ने डरते हुए कहा, ये चिन्ह तंत्र मंत्र के हैं, मैंने किताब में देखे हैं। तभी अचानक उन चिन्हों से धुआं उठने लगा और धुएं में इंसानी आकृतियां दिखाई देने लगी जो कराह रही थीं, कई आत्माओं की कराह। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर और तेजी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें दूर एक टूटा फूटा किला दिखाई दिया जो आधा जंगल में दबा हुआ था। उसके ऊपर कौवे मंडरा रहे थे और अंदर से धीमी धीमी ढोल की आवाज आ रही थी, ढोल की धीमी थाप, ढुम ढुम ढुम। अजय बोला, यही है वो जगह जहां सब रहस्य छिपा है। जैसे ही उन्होंने किले का दरवाजा धक्का देकर खोला तो दरवाजा खुद ही चीखता हुआ खुला। दरवाजे की कर्कश आवाज, क्रीक। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर पुराने दियों के अवशेष जले हुए थे। अचानक सोनू चीखा, देखो वहाँ। सबने टॉर्च घुमाई तो देखा दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से भाग जाओ वरना मर जाओगे। डरावनी फुसफुसाहट, मर जाओगे। चारों की सांसें तेज हो गईं, पर अजय बोला, नहीं, हम डरे नहीं हैं, सच का पता लगाकर ही वापस जाएंगे। जैसे ही वे अंदर बढ़े तो जमीन पर बंधी जंजीरें खड़खड़ाने लगी, जंजीर की आवाज छन छन। अचानक उनके सामने एक औरत का साया उभरा जिसने फटे हुए कपड़े पहने थे, लंबे बाल चेहरे पर थे और आंखों से खून बह रहा था। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम सबकी मौत यहीं लिखी है। ओ! औरत की चीख, आह 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 आह। इमरान डरकर गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे बचाओ। तभी वो साया अचानक गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी किले की दीवारों में गूंजती रही, भूतिया हंसी। अब सब समझ चुके थे कि ये साधारण जंगल नहीं बल्कि शापित जगह है जहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन अब वापस मुड़ना भी नामुमकिन लग रहा था क्योंकि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, धड़ाम। चारों दोस्त अंदर फंस चुके थे।
और सामने अंधेरे में कई परछाइयां हिल रही थीं। दरवाजा धड़ाम से बंद होने के बाद चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी और भी कमजोर पड़ने लगी थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसकी बैटरी खाली हो। टॉर्च झिलमिलाहट, झट झट झट। सोनू कांपते हुए बोला, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी अचानक दीवार से खून टपकने लगा और खून से ही एक चेहरा उभर आया। उस चेहरे ने धीरे धीरे होंठ हिलाए और बोला, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए। गहरी फुसफुसाहट, यहाँ आना नहीं चाहिए था। राकेश डरते डरते बोला, ये सब सपना है, ये सब सपना है। पर तुरंत उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, सपना नहीं, हकीकत है। कानों में डरावनी आवाज, हकीकत है। सब उछलकर पीछे हटे और देखा कि दीवार पर बनी परछाई हिल रही है। इमरान ने कांपते हुए बोला, हम सब मर जाएंगे। तभी अजय ने हिम्मत करके कहा, नहीं, अगर मौत लिखी होती तो हम यहाँ तक पहुंचते ही क्यों? उसने सबको संभाला और कहा, आओ आगे बढ़कर देखें कि इस किले में क्या छिपा है। धीरे धीरे वे सीढ़ियों से नीचे तहखाने की तरफ बढ़े। सीढ़ियां काई और होन से सनी थीं। हर कदम पर चरमराहट होती, सीढ़ी की आवाज, कड़क कड़क। नीचे पहुंचते ही एक भारी दरवाजा मिला जिस पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। जैसे ही अजय ने दरवाजा छुआ, जंजीरें गिरने की आवाज आई। छन छन। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। श्श। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों तरफ मिट्टी में दबे हुए कंकाल पड़े थे। कई के सिर धड़ से अलग थे और कई की आंखों की जगह खाली गड्ढे। अचानक उन कंकालों की हड्डियां हिलने लगी और वे धीरे धीरे खड़े होने लगे। हड्डियों की खड़खड़ाहट, टक टक टक। चारों दोस्त चिल्लाते हुए पीछे हटे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब सामने खड़े दसियों कंकाल उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अजय ने साहस दिखाया और पास पड़ी लकड़ी उठाकर वार किया, पर कंकाल गिरकर फिर खड़ा हो गया। तभी अचानक बीच हॉल में आग का गोला उठा और उसमें से एक काला तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और चेहरे पर राख लगी थी। उसने जोरदार आवाज में कहा, मैं हूँ इस जंगल का मालिक। तुम जैसे मूर्ख मेरे श्रापित स्थान पर आकर मौत को बुलाते हो। गूंजती आवाज, मैं हूँ मालिक। चारों दोस्त कांप उठे। सोनू चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम यहाँ गलती से आ गए। तांत्रिक हंसा और बोला, यहाँ गलती करने की सजा मौत है। भयानक हंसी, हा हा हा। तभी कंकाल चारों की तरफ बढ़ने लगे। राकेश डरकर बोला, भगवान हमें बचाओ। तभी अचानक कहीं से शंख की आवाज आई, शंख ध्वनि, ध्वनन, और कंकाल कुछ पल के लिए रुक गए। तांत्रिक गुस्से से बोला, कौन है जिसने मेरी शक्ति को चुनौती दी? तभी एक बूढ़ा साधु हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। उसने कहा, ये मासूम है, इनका दोष सिर्फ इतना है कि ये सच जानना चाहते थे। तुझे अपने पापों का अंत भुगतना होगा। बिजली चमकने की आवाज कड़ाक। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तांत्रिक चीखने लगा और कंकाल बिखरकर मिट्टी में बदलने लगे। लेकिन तांत्रिक अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया और साधु बोला, वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में है। अगर उसे रोका नहीं गया तो ये जंगल हमेशा और आत्माएं निगलता रहेगा। चारों दोस्त अब थोड़ा संभल चुके थे, लेकिन उनके मन में भय गहराया हुआ था। अजय ने साधु से पूछा, आप कौन है? साधु बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। वर्षों पहले जब इस तांत्रिक ने निर्दोषों की बलि दी थी, तब मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे बांध ही पाया, मार नहीं पाया। और जब तक उसकी आत्मा इस जंगल में है, तब तक कोई सुरक्षित नहीं। इमरान कांपते हुए बोला, तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए। साधु बोला, निकाल तो है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें उसकी आत्मा को खोजकर हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। गंभीर स्वर, मुक्त करना होगा। चारों दोस्त मजबूरी में हाँ कर देते हैं। तभी अचानक तहखाने की दीवारों पर फिर से खून से लिखावट बनने लगती है, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बच पाएगा। लिखने की आवाज, खर। साधु ने कहा, वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, पर याद रखना, डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर डर गए तो वही तुम्हें निगल जाएगा। साधु ने चारों को एक एक ताबीज दिया और कहा, ये पहन लो, इससे कुछ हद तक उसकी काली शक्तियों से बच पाओगे। तभी तहखाने के कोने से एक डरावनी औरत की हंसी गूंजी। औरत की हंसी, टॉर्च अपने आप बुझ गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। पूरा हॉल अंधेरे में डूबते ही चारों दोस्तों के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं।
धड़कन धक धक धक। अचानक पीछे से किसी ने इमरान के कंधे पर हाथ रखा। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की पर रोशनी नहीं आई। तभी कानों के पास किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। भागो यहाँ से वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। डरावनी फुसफुसाहट, खून पी जाऊंगी। इमरान चीख पड़ा और बाकी दोस्त भी उछल गए। तभी साधु ने मंत्रोच्चार किया और हवा में तेज रोशनी फैली। मंत्र, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अचानक वो परछाई गायब हो गई। साधु ने कहा, ये तांत्रिक की आत्मा का भ्रम था, असली खेल अभी बाकी है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हॉल की जमीन दरकने लगी। जमीन फटने की आवाज कर्र, और सब एक गहरी खाई में गिर पड़े। नीचे अंधेरे में गिरते हुए अचानक सब पानी में गिरे और डूबते डूबते बाहर निकले। वे अभी एक अजीब सी गुफा में थे, जहाँ चारों तरफ खोपड़ियां जली बुझी आग के बीच रखी थीं। हवा में सड़ांध फैली थी। चूहे दौड़ने की आवाज, कर कर कर। राकेश ने कांपते हुए कहा, ये जगह तो नरक जैसी है। तभी खोपड़ियों की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और सब एक साथ हंसने लगी। डरावनी हंसी, हा 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 हा। सोनू ने चिल्लाकर कहा, बस करो। तभी अचानक एक खोपड़ी उड़कर उसके पैरों पे गिर गई और उसके अंदर से सांप निकल आया। फुफकार। सोनू गिर पड़ा और बाकी तीनों उसे उठाने लगे। साधु ने तुरंत त्रिशूल घुमाकर सांप को राख कर दिया। उसने कहा, यहाँ हर चीज तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए है, हिम्मत मत हारना। चारों अब गुफा के अंदर और आगे बढ़े तो देखा बीच में एक विशाल दरगाह जैसी जगह थी, जिसमें हजारों दिए जल रहे थे। लेकिन वो रोशनी डरावनी थी, सफेद नहीं बल्कि नीली लौ से जल रही थी। लौ की टिमटिमाहट, फड़ 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 फड़। वहाँ एक बड़ा सिंहासन रखा था, जिस पर वही तांत्रिक बैठा था। अब उसका रूप और भी भयावह था। उसकी गर्दन पर खोपड़ियों की माला थी और हाथ में खून से सना हुआ डंडा। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुम फिर आ ही गए, अब तुम मेरी कैद से बच नहीं सकते। गूंज, अब तुम बच नहीं सकते। अजय ने साहस करके कहा, तू चाहे जितना डराए, हम तुझसे नहीं डरेंगे। तांत्रिक हंस पड़ा और बोला, डर ही मेरी ताकत है और तुम सब धीरे धीरे मेरे गुलाम बनोगे। तभी उसने जमीन पर डंडा मारा और वहां से खून का तालाब निकल आया, जिसमें से लाशें उठकर बाहर आने लगी। खून की छींटें छपाक छपाक। वो लाशें चारों की तरफ बढ़ी और उनमें से एक लाश अजय की तरह दिख रही थी। सोनू की आंखें फुटी रह गईं और वो बोला, ये तो अजय जैसा है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे डर को रूप देता हूँ। तभी राकेश ने देखा कि एक लाश उसके पिता जैसी दिख रही है। वो चिल्लाया, नहीं ये झूठ है, और गिर पड़ा। लाशों ने उसे पकड़ लिया। इमरान और सोनू उसे बचाने लगे, लेकिन लाशें और ताकतवर थीं। लाशों की कराह, ऊ। साधु ने तुरंत मंत्रोच्चार किया और अपने त्रिशूल से खून के तालाब पर वार किया। तालाब खौलने लगा और लाशें चीखते हुए राख में बदल गईं। तांत्रिक गुस्से से गरज उठा और बोला, तुम्हें मेरे श्राप का स्वाद अभी चखना होगा। उसने हाथ उठाकर आग के गोले फेंके। सब इधर उधर भागे। एक गोला सोनू के पास से गुजरा और उसकी बांह जल गई। उसकी चीख गूंज उठी। आ! अजय ने उसे उठाया और बोला, सहन कर भाई, हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। साधु ने कहा, अब समय आ गया है, इसे हराने का एक ही तरीका है। इसको उसी मंत्र से बांधो जो सदियों पहले अधूरा रह गया था। उसने अजय के हाथ में मंत्र लिखी हुई पवित्र तख्ती दी और कहा, जैसे ही मैं उसे रोकूंगा तुम यह मंत्र पढ़ना। अजय कांपते हुए बोला, अगर मैं गलती कर गया तो? साधु ने कहा, तो सब खत्म हो जाएगा। अब तांत्रिक और भी विशाल रूप में खड़ा हो गया था। उसके पीछे काले धुएं से बने पंख फैल गए थे और जमीन कांप रही थी। जमीन हिलने की आवाज, भू। चारों दोस्त पसीने पसीने हो चुके थे और तभी अचानक हॉल की छत टूटने लगी और अंदर से दर्जनों आत्माएं चिल्लाती हुई नीचे गिरी। छत से गिरी आत्माएं दर्दनाक चीखों के साथ चारों ओर फैल गईं। चीखें, आ! उनका शरीर नहीं था, बस काले धुएं की परछाइयां थी
जिनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वो चारों दोस्तों के चारों तरफ मंडराने लगी। अचानक एक आत्मा इमरान के शरीर में घुस गई और उसकी आंखें सफेद हो गई। डरावनी गूंज, इमरान का शरीर कांपने लगा और उसने अजीब आवाज में कहा, मैं तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। भारी आवाज, दुश्मन हूँ। अजय और राकेश ने उसे पकड़ा, लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। साधु ने मंत्र पढ़कर उसके माथे पर ताबीज लगाया और आत्मा को बाहर निकाल दिया। आत्मा चीखते हुए धुएं में बिखर गई। आत्मा की चीख आ, लेकिन बाकी आत्माएं और भी उग्र हो गई। वे चारों दोस्तों के चारों ओर घूमते हुए भयानक हंसी हंसने लगी। गूंजती हंसी। तांत्रिक ने हाथ उठाया और बोला, ये सब आत्माएं मेरी हैं, अब ये तुम्हें चीर कर रख देंगी। गूंज, तुम्हें चीर कर रख देंगी। अचानक आत्माएं तेज हवा बनकर उनके शरीर पर हमला करने लगी। सोनू जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर नीले निशान बनने लगे। अजय ने चिल्लाकर कहा, हिम्मत रखो, हमें डरना नहीं है। साधु ने त्रिशूल से आकाश की ओर प्रहार किया और बिजली की चमक गिरी। बिजली कड़ाक। आत्माएं कुछ देर के लिए पीछे हट गईं। साधु ने कहा, अभी वक्त है अजय, मंत्र पढ़ो। अजय ने कांपते हुए तख्ती उठाई और पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः। मंत्रोच्चार, ओम काल भैरवाय नमः। लेकिन तांत्रिक जोर से हंस पड़ा और बोला, ये मंत्र मुझे नहीं बांध पाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति अधूरी नहीं, अब पूर्ण है। भयानक हंसी। तभी अचानक गुफा की दीवार पर किसी स्त्री की छवि उभरी। वो वही औरत थी जिसकी आत्मा पहले किले में दिखी थी। उसने कराहते हुए कहा, मेरी हत्या इसी ने की थी, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। उसकी आंखों से खून बह रहा था। करा साधु बोला, वो तुम्हारी मदद करेगी, उसकी आत्मा ही कुंजी है। औरत ने अपनी हड्डी जैसी उंगली से अजय की ओर इशारा किया और कहा, मेरा खून उस पर डालो। तभी उसकी हथेली से लाल तरल टपका जो अजय के हाथ पर गिरा। अचानक तख्ती चमक उठी और उस पर खुद ब खुद नया मंत्र लिखा गया। अजय ने जोर से पढ़ना शुरू किया। ओम त्रिनेत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्रः। मंत्र गूंज इको, ओम त्रिनेत्राय विद्महे। तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसने काला धुआं छोड़कर चारों दोस्तों को जकड़ लिया। वे सब सांस नहीं ले पा रहे थे। दम घुटने की आवाज, ऊ ऊ। राकेश ने अंतिम ताकत जुटाकर ताबीज उठाया और उसे तांत्रिक के धुएं पर फेंक दिया। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट, धड़ाम, और गुफा हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। साधु चिल्लाया, जल्दी बाहर। औरत ने अपनी हड्डी जैसी उंगली से अजय की ओर इशारा किया और कहा, मेरा खून उस पर डालो। तभी उसकी हथेली से लाल तरल टपका जो अजय के हाथ पर गिरा। अचानक तख्ती चमक उठी और उस पर खुद ब खुद नया मंत्र लिखा गया। अजय ने जोर से पढ़ना शुरू किया। ओम त्रिनेत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्रः। मंत्र गूंज इको, ओम त्रिनेत्राय विद्महे। तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसने काला धुआं छोड़कर चारों दोस्तों को जकड़ लिया। वे सब सांस नहीं ले पा रहे थे। दम घुटने की आवाज, ऊ ऊ। राकेश ने अंतिम ताकत जुटाकर ताबीज उठाया और उसे तांत्रिक के धुएं पर फेंक दिया। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट, धड़ाम, और गुफा हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। साधु चिल्लाया, जल्दी बाहर निकलो वरना यहीं दब जाओगे। सब किसी तरह दौड़ते हुए गुफा से बाहर भागे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरा जंगल लाल आग से जल रहा है, लेकिन पेड़ नहीं जल रहे, सिर्फ हवा में आग थी। जलने की आवाज, तांत्रिक की आवाज गूंजी, तुम सोचते हो जीत गए, मैं फिर लौटूंगा। ये जंगल कभी शांत नहीं होगा। बैकग्राउंड साउंड गूंज, मैं लौटूंगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आग बुझ गई और जंगल फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन चारों दोस्तों के चेहरे पर अभी भी डर था। साधु ने कहा, लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस टली है, वो फिर लौटेगा। तभी अचानक पेड़ों से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। बच्चों की हंसी, ही 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 ही।
सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। अजय बोला, तो क्या ये अंत नहीं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये तो शुरुआत है। भर दी। बच्चों की हंसी। अंधेरे जंगल में टॉर्च की हल्की रोशनी कांप रही थी। तभी पेड़ों के बीच से सफेद कपड़े पहने छोटे छोटे साए निकलने लगे। उनकी आंखें काली खाई जैसी थीं और चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। वे साए धीरे धीरे चारों की तरफ बढ़ने लगे। सोनू घबराकर बोला, ये तो बच्चे हैं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये बच्चे नहीं, उन मासूम आत्माओं की छाया है जिन्हें तांत्रिक ने बलि में चढ़ाया था। करुण क्रंदन। तभी उनमें से एक बच्चा अजय के पास आया और उसके पैर पकड़ लिया। अजय का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें जमने लगी। ठंडी हवा की शां शां की आवाजें उसके दिलो दिमाग में गूंजने लगी। राकेश और इमरान ने उसे खींचा और किसी तरह छुड़ाया। साधु ने मंत्र पढ़ा और बच्चों के साए थोड़ी देर के लिए धुएं में बदल गए, लेकिन फिर और ज्यादा संख्या में लौट आए। चीखें और फुसफुसाहट, मर जाओ। अब पूरा जंगल उन आत्माओं से भर गया था। तांत्रिक की गूंजती आवाज आई, तुम मेरी कैद से भाग नहीं सकते। ये जंगल तुम्हारी मौत की फसल है। कब्र बनेगा। गूंज, मौत की कब्र बनेगा। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से खून का दरिया बहने लगा। चारों दोस्त और साधु उसमें गिरने से बचे, लेकिन सोनू फिसल गया और उसका पैर खून में चला गया। तुरंत ही उसकी चीख गूंजी, क्योंकि उस खून में हजारों हाथ उभरे और उसे खींचने लगे। खून से निकले हाथ छपाक छपाक। अजय और राकेश ने उसे पकड़कर पूरी ताकत से खींचा और किसी तरह बचा लिया। साधु ने गुस्से में त्रिशूल उठाया और आसमान की ओर देखा। बिजली कड़कने लगी। बिजली कड़ाक। साधु ने चिल्लाकर कहा, हे काल भैरव, महाकाल, इन निर्दोष आत्माओं को मुक्त करो। और उसने अपना त्रिशूल खून के दरिया में गाड़ दिया। अचानक दरिया उबलने लगा और उसमें से उठे हाथ चीखते हुए गायब हो गए। आत्माओं की चीख आ। लेकिन तभी तांत्रिक का विशाल रूप प्रकट हुआ। अब वो कई गुना बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें लावा जैसी जल रही थी और उसके हाथों में खून की तलवारें थी। उसने गर्जना की, अब मेरी असली शक्ति देखो। गर्जना, गुर्र। पूरा जंगल जलने लगा, लेकिन आग ठंडी थी। वो जलाकर नहीं, बल्कि आत्मा को चूस कर नष्ट कर रही थी। साधु ने कहा, यही अंतिम युद्ध है। अब या तो हम जीतेंगे या सब खत्म हो जाएगा। उसने चारों दोस्तों को एक घेरे में खड़ा किया और बोला, सब मिलकर ये मंत्र जपो, वरना ये दानव हमें निगल जाएगा। सबने कांपते हुए मंत्र शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामूहिक मंत्रोच्चार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तांत्रिक ने अपनी तलवारें घुमाई और हवा में लाशों का तूफान उठा दिया। चारों तरफ हड्डियां, खून, चीखें गूंजने लगी। तूफान और चीखें। अचानक अजय के हाथ में पकड़ी तख्ती जलने लगी और उसमें से दिव्य रोशनी निकली। उस रोशनी ने तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक दर्द से चिल्लाया, नहीं, ये संभव नहीं। साधु ने पूरी शक्ति लगाकर मंत्रोच्चार किया और त्रिशूल से तांत्रिक के हृदय पर वार किया। तांत्रिक का शरीर फटने लगा और उसमें से हजारों आत्माएं निकलकर आकाश में चली गईं। उनकी करुण आवाजें हवा में गूंज रही थीं। आत्माओं की मुक्ति। ओ! अंत में तांत्रिक राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आवाज गूंजी, मैं फिर लौटूंगा। और वो पूरी तरह गायब हो गया। जंगल अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और दूर कहीं सूरज की पहली किरण दिखी। पक्षियों की चहचहाहट, चूं चूं। और चारों दोस्त थके और घायल थे, लेकिन जिंदा थे। साधु ने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने इस शापित जंगल को कई आत्माओं से मुक्त किया है, लेकिन याद रखना, बुराई कभी खत्म नहीं होती, उसे बार बार हराना पड़ता है। इतना कहकर साधु धुएं में बदल गया और गायब हो गया। चारों दोस्त घर चले गए। एक दूसरे को देखकर चुप रहे। उनके दिलों में डर अब भी जिंदा था। वे गांव लौटे तो लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि गांव वाले सोच चुके थे कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब भी रात के समय जब हवा पेड़ों से टकराती, तो कभी कभी वही तांत्रिक की हंसी गूंजती, दूर से आती हंसी। और लोग अब भी उस जंगल को भूतिया जंगल कहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बुराई सच में खत्म हुई
या सिर्फ सो गई है।